कुछ समय में जो कोरोना के केसेस हैं थोड़े से बढ़े हैं और स्पेशली एक धड़ोग मोहल्ले में केसेस बढ़ गए हैं और इसके साथ ही कुछ थोड़ा चिंता कर रहे हैं लोग। तो मेरा सभी लोगों से एक अनुरोध है कि चिंता नहीं करनी है, किसी को स्ट्रेस नहीं लेना है और कोरोना से मजबूती से लड़ना है। इसको लड़ने का एक तरीका है। अभी कल ही आपने एक डाइट की वीडियो देखी होगी जो हमारा कोविड केयर सेंटर है, वहाँ पे लोग कितनी खुशी से रह रहे हैं, मजबूती से लड़ रहे हैं। और जो हमारा कुंजली मल्हार गाया जा रहा है, बच्चे जो हैं वहाँ पे वो कितनी खुशी से हैं। इस जो बीमारी है इसको मजबूती से लड़ने की ज़रूरत है। प्रशासन जो है दिन रात आपकी सेवा में तत्पर है। प्रशासन द्वारा आपके लिए सारी चीज़ें मुहैया कराई जाएंगी। आज मंडे है, कल संडे था इसलिए चीज़ें कुछ रुकी हुई थी। मंडे से राशन, सब्जी कल भी गई थी और जो हमारा फ्री राशन है, जो हमारी मेडिसिन हैं और जो हमारी डेयरी प्रोडक्ट्स हैं वो सारे आपके घर तक पहुंचेंगे। और इस सप्लाई चेन की कोई फिक्र ना करें, परंतु साथ ही सब लोग एक बात ध्यान रखें कि ज़्यादा से ज़्यादा घर में रहें, घर में रह के हेल्दी फूड खाएं, कोशिश करें मैक्सिमम विटामिन डी लेने की और कोशिश ये भी करें कि जिंक टैबलेट्स भी लें। तो इससे क्या है कि धीरे धीरे करके हमारी इम्यूनिटी बढ़ जाएगी। अभी तक सब कुछ ठीक है। जो लोग पॉजिटिव आए हैं उनमें से रेयरली कोई सिम्टोमेटिक है, किसी को सिम्टम भी नहीं है उस तरीके से, और लोग बहुत खुशी से और मजबूती से लड़ रहे हैं। परंतु इसमें किसी को भी स्ट्रेस लेने की कोई ज़रूरत नहीं है और स्ट्रेस उस तरीके से नहीं लेना है, परंतु सबको सावधान ज़रूर रहना है। अपने लेवल पे ज़रूर सावधान रहें, कोशिश करें कि डिस्टेंसिंग का पालन हो, मास्क लगा के रखें, घर से बाहर ना निकलें। 60 साल से अब जो वृद्ध हैं और 10 साल से जो छोटे बच्चे हैं वो ख़ास तौर पे घर के अंदर रहें। और इसी के साथ एक और बात ज़रूरी है कि हमें कई बार ये लग रहा है कि लॉकडाउन है तो हमें कोई समस्या है। लॉकडाउन के लिए कुछ जो हमारा मैटर है वो कुछ इस प्रकार से है कि जो निटी ग्रिटी के कुछ इश्यूज आ रहे थे। पहली बात तो जो मेडिकल शॉप्स हैं, केमिस्ट शॉप्स हैं, वो खुली रहेंगी और जो मूवमेंट है स्पेशली जो मोहल्ले से आगे का क्या कहते हैं भरमौर चौक से आगे का, वो रिस्ट्रिक्टेड है, परंतु मेडिकल वालों के लिए अलाउड है। गवर्नमेंट ऑफिसेज के जो HODs हैं वो पासेस इशू कर सकते हैं और उन पासेस के बेसिस पे जो गवर्नमेंट ऑफिसेज हैं वो 50% ऑक्यूपेंसी के साथ खुले रहेंगे। और इसी के साथ एक और विषय है कि लोग ये कह रहे थे कि लॉकडाउन जो है उसमें कोई सप्लाई चेन का इशू आएगा। किसी भी प्रकार का सप्लाई चेन का कोई इशू नहीं आएगा, ग्रेजुअली पूरा पेस पकड़ जाएगा। 1 या 2 दिन की और विषय है। कुछ थोड़ी सी कल पॉइंट्स रेज हुए थे कि डाइट में जो फूडिंग को लेके कुछ लोग थोड़े चिंतित थे, परंतु उसको जैसे ही प्रशासन के संज्ञान में आया इमीडिएटली उसे रिजॉल्व कर दिया गया। और कल जो वीडियोज़ हैं वो ये दिखाती हैं कि किस प्रकार लोग खुशी से कोरोना का सामना कर रहे हैं। इसके अलावा कि जो हमारा होम डिलीवरी सिस्टम है वो वापस से एक्टिवेटेड है। होम डिलीवरी के लिए आप कोई भी व्यक्ति हमारी होम डिलीवरी ऐप पे जाके ऑर्डर्स प्लेस कर सकते हैं। और इसके अलावा एक और व्यवस्था करी गई है। व्यवस्था कुछ इस प्रकार से है कि सब्जी की गाड़ी आपके मोहल्ले के किसी एक पॉइंट पे आएगी, वहाँ पे MC वालों की हमने ड्यूटी लगाई है और उस पॉइंट से आप सब्जी लेके अपने घर में जा सकते हैं। सेम चीज़ डेयरी प्रोडक्ट के लिए, सेम चीज़ राशन के लिए है। अब विषय है कि डिपो का राशन घर तक कैसे पहुँचेगा। तो डिपो के राशन के लिए जो पैकेट्स हैं वो डिपो होल्डर्स ने तैयार कर दिए हैं। उन पैकेट्स को हमारे MC के द्वारा आपके घर तक पहुँचाया जाएगा। ये प्रोसेस मोहल्ला सुराड़ा और मोहल्ला कसाकड़ा में इनिशिएट हो चुका है, बाकी मोहल्लों में भी ये धीरे धीरे हो जाएगा। तीसरा विषय ये है कि एक जो फ्री राशन है, देखिए यदि कोई भी व्यक्ति, किसी भी व्यक्ति को यदि राशन की ज़रूरत है और वो उसके लिए पे नहीं कर सकता है, उसको बिल्कुल चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। SDM ऑफिस का, हमारे ऑफिस का एक नंबर है 9816902422 9816902422। इस पे कॉल करें, फ्री राशन आपके घर पे पहुंचाया जाएगा। इससे पहले भी पिछले लॉकडाउन में हमारी जो स्वयंसेवी संस्थाएं हैं, प्रेरणा, सेवा भारती और चंबा सेवियर्स, इन्होंने बहुत अच्छे लेवल पे काम किया और अब ये फिर से एक्टिवेटेड है कि आप सब लोगों के घर पे राशन पहुंचाएंगी। आप में से कोई भूखा नहीं सोएगा। यदि ये आप में से कोई हमारे तक नहीं पहुंच पाता है तो कृपया करके इस फ़ोन पे फ़ोन करें। यदि आप में से कोई भी भूखा सोएगा तो ये हम प्रशासन के तौर पे और अपने तौर पे इसको एक अपनी तरफ से वो समझेंगे कि हमसे कोई गलती हुई है और वो हम नहीं होने देंगे। इसीलिए हमने सारी जो संस्थाएं उन्हें एक्टिवेट कर दिया।
सैनिटाइज भी करवा रहे हैं आप शायद। अच्छा, जहाँ एक विषय कल काफ़ी रेज हुआ था कि हमारे सैनिटाइजेशन का क्या प्रोसेस चल रहा है, क्योंकि लोगों को थोड़ा सा इसके लिए पैनिक है। कल हमने फायर डिपार्टमेंट के जो हमारे अधिकारी हैं उन्हें ऑर्डर्स दिए थे, जो बड़ी कार है रेड वाली जो हमारी ट्रक है उसके द्वारा मेन मार्केट को सैनिटाइज किया गया। आज बाकी मोहल्ले में और मेन मार्केट में जैसे कि सुल्तानपुर वगैरह भी वो सैनिटाइज करेगी। जो हमारी उससे छोटी कार है वो मोहल्ले के अंदर जाके मोहल्ले के अंदर की जो रोड्स हैं उन्हें सैनिटाइज करेगी। इसके अलावा जो गली जो अंदर है जहाँ पे कार नहीं पहुँचती है वहाँ पे अभी 3 वार्ड एमसी ने सिलेक्ट किए हैं। आज में 3 वार्ड कंप्लीट हो जाएंगे, जिसमें धड़ोक, कसाकड़ा और 3rd वार्ड मोस्ट प्रोबेबली सुराड़ा रहेगा, कि जहाँ पे गली गली में अंदर जाके हमारे जो सैनिटेशन वर्कर्स हैं वो वहाँ पे जाके सैनिटाइज करेंगे पंप के थ्रू। साथ ही एक और विषय आया था एमसी को लेके कि जो वेस्ट डिस्पोजल है या वेस्ट कलेक्शन है उसकी वजह से कुछ लोगों को इशू आ रहा था, उसको रिजॉल्व कर दिया गया है। कल संडे था, संडे के दिन हमारे जो सैनिटेशन वर्कर हैं और वेस्ट कलेक्शन वाले वर्कर्स हैं उनकी छुट्टी थी, इस कारण से वेस्ट कलेक्शन नहीं हो पाया था। आज सुबह से फिर से वेस्ट कलेक्शन का प्रोसेस शुरू हो गया है। धीरे धीरे करके आज या कल में 2 दिन हम मान के चल रहे हैं, 2 दिन के अंदर अंदर जो वेस्ट वाला प्रोसेस है पूरा वापस पटरी पे आ जाएगा और जो साफ सफाई है वो एरिया में मेंटेन रहेगी।